दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया ड्रामा लेकर के आया हूँ, जिसकी कहानी काफ़ी अच्छी है और ऑडियंस को ये ड्रामा काफ़ी पसंद भी आ रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है, तो आप लोगों को दोस्तों बंगा मेकर डायरी एयर माटा ड्रामे को ज़रूर देखना चाहिए, जो एक शानदार ड्रामा है और काफ़ी अच्छा ड्रामा है। ऑडियंस को तो ये ड्रामा काफ़ी पसंद आ रहा है। और आप लोग भी इस ड्रामे को ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा। इस ड्रामे की जो कहानी है, उसकी कहानी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगी और मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में इस ड्रामे की जो IMDb रेटिंग है, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के साथ में चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ और आप लोगों को इस ड्रामे की जो स्टारिंग कास्ट है, उनके बारे में बताने वाला हूँ और आप लोगों को इसकी IMDb रेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का और खूबसूरत सा ये ड्रामा रहने वाला है, जिसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बंगा मेकर डायरी एंड टमाटर ड्रामा इस समय पे दोस्तों जो ड्रामा बुक्स का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है और साथ ही में यूट्यूब पर भी ये ड्रामा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ड्रामा बॉक्स टोटन ड्रामा पेडिक का, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी ये ड्रामा अभी रिलीज कराया हुआ है। सेवन ताउन हिलांग एंगतुन पेंकुलिनिया जरुटू जाडी पेलियमनिया के नाम से। तो आप लोगों को इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और खूबसूरत से ड्रामे को ज़रूर से देखना चाहिए। अगर ड्रामे की कहानी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ड्रामे की कहानी भी काफ़ी शानदार है, जहाँ पर 98 एपिसोड इस ड्रामे के सारे एपिसोड टोटल अभी तक देखने को मिले जा चुके हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। और ड्रामे की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले का समय है, जहाँ पर जिंगले घाटी के नाम की एक सुंदर जगह थी। वहाँ की हवा में हमेशा ठंडी खुशबू रहती थी, जैसे बादल और फूल एक साथ नाच रहे हो। उस घाटी में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम लियान हुओ था। वो एक बहुत ही दयालु और सुंदर लड़की थी। उसके पिता राजमहल के वैद्य थे, डॉक्टर थे, लेकिन एक दिन झूठे इल्जाम में उन पर देशद्रोह का आरोप लग गया। राजा ने बिना कुछ सुने ही उन्हें मरवा दिया। लियान हुआ कि दुनिया उसी दिन मानो टूट गई हो। माँ के आंसुओं से बना एक क्रिस्टल का फूल वाला हार ही उसकी आखिरी याद थी। वो हार हमेशा उसकी गर्दन में रहता था, जैसे माँ पिता का आशीर्वाद। वो जंगलों में भटकती रही, किसी ने उसे अपनाया नहीं। वो खुद ही जीना सीख गई, पेड़ों की जड़ें खाकर, जड़ी बूटियां पहचान कर, दूसरों का इलाज करना सीख कर। एक रात तेज बारिश में उसने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है। वो आदमी था पेयान, उत्तर का बहादुर सेनापति, जो दरबार की साजिश से भाग रहा था। लियान हुआ ने उसे बचाया, उसकी देखभाल की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। पेयान को लियान हुआ की मासूमियत पसंद आती और लियान हो को उसके दिल की सच्चाई। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उनके बीच एक रिश्ता छुपा है। पेयान वही परिवार से था जिसने लियान वू के पिता को मरवाया था। जब यह सच सामने आया तो लियान वू का दिल टूट गया। वो उससे दूर चली गई और घाटी में जाकर रोने लगी। उसकी आंसुओं ने जमीन को भिगो दिया और वही मिट्टी से एक चांदी रंग का फूल उग गया। लोग कहते थे वो फूल हुआ लेंग का था, आंसुओं का फूल था, जो सिर्फ सच्चे प्यार और दर्द की आंसुओं से ही खिलता था। पेयान वहां पहुंचा। उसने अपने पिता के किए पापों के लिए खुद को दोषी माना। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और वही गिर पड़ा उस फूल के पास। उसका खून और लियानू के आंसू मिलकर धरती को लाल बना दिए। सालों बीत गए, हर वसंत के मौसम में वही फूल हर जगह उस जगह पर जो है बह जाते थे। लोग कहते थे वो लियानू की आत्मा है, जो भी उस घाटी की रक्षा कर रही है। कहा जाता है जहाँ सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है, वहाँ धरती पर एक फूल आंसुओं से खिलता है। जहाँ पर आप लोगों को इस ड्रामे में हमें क्या कुछ हमें आगे देखने को मिलता है, क्या वो फिर से अगले जन्म में फिर कभी मिल पाए या नहीं, ये हमें इस ड्रामे में आगे देखने को मिलता है। जहाँ पर आगे हम देखते हैं कि आधुनिक समय में आज का दौर, जब बिंजिंग शहर काफ़ी नई ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं पर रोशनी से भरी गलियां और ऊंची इमारतें और तेज भागती जिंदगी के बीच में उसी शहर के एक छोटे से फूलों की दुकान में काम करती थी वो लड़की, जिसका नाम हुआ लिंग था।
वो काफ़ी शांत थी, काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, हमेशा मुस्कुराती थी और सभी से प्यार से बात करती थी। लेकिन उसकी आँखों में मानो एक अजीब-सी उदासी थी, जैसे कोई पुराना दर्द अब भी उसके अंदर सोया हुआ है और जो अभी भी उससे कह रहा है कि तुम्हें अभी भी जो है जागना है। वो हर सुबह फूल सजाती थी, लेकिन एक फूल को कभी नहीं बेचती थी। वो था चाँदी जैसा सफ़ेद फूल, जो कभी मुरझाता नहीं था। लोग पूछते थे, ये कौन सा फूल है? वो मुस्कुराकर कहती थी, ये एक कहानी है, जो सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती है। उसी शहर में एक युवा आर्मी ऑफिसर था, यान पेई। साहसी था, ईमानदार था और सीधा-साधा था। एक दिन ड्यूटी से लौटते हुए उसने सड़क के किनारे उस फूलों की दुकान को देखा। पता नहीं क्यों उसकी नज़र बार-बार उस लड़की पर ठहर जाती थी। जब उसने पहली बार हुएलिंग से फूल खरीदा, तो उसके हाथ छूने पर दोनों को एक अजीब-सी बिजली महसूस हुई। दोनों के दिल तेज़ धड़कते लगे, जैसे किसी बहुत पुराने वक़्त की याद वापस आ गई हो। उस रात हुआलिंग ने एक सपना देखा। वो खुद को किसी पुरानी घाटी में देखती है, जहाँ एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में रो रही है और पास में एक सैनिक जो सफ़ेद कपड़ों में तलवार के साथ खड़ा है। बारिश हो रही है और ज़मीन पर वही फूल खिल रहा है। वो सपना बार-बार आने लगा। उधर यान पेई को अब भी अजीब सपने आने लगे। वो खुद को किसी पुराने युद्ध के मैदान में देखता है, जहाँ वो किसी को खो रहा है, जहाँ पर वो देखता है जिसे वो बहुत चाहता था। एक दिन हुआलिंग की दुकान में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो बाहर भागी तो देखा यान पेई वहीं खड़ा है, पूरी तरह भीगा हुआ। दोनों की नज़रें मिली और उसी पल उन्हें सब याद आ गया। लियानो और पेये की अधूरी कहानी, वो आँसू, वो वादा और वो फूल जो कभी नहीं मुरझाया। हुएलिंग की आँखों से आँसू गिरने लगे और उसी जगह पर ज़मीन से फिर वही चाँदी का फूल उग गया। यान पेई मुस्कुराया और बोला, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूँगा। इस प्रकार का ये ड्रामा है दोस्तों, जिसको आप लोगों को बोअंग मेकर दारी एयर माता ड्रामे को आप लोगों को देखना चाहिए। डेफ़िनेटली आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा। इस ड्रामे को ड्रामा बॉक्स पर रिलीज़ कराया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर के इस ड्रामे को एन्जॉय कर लीजिएगा।